उधर मेरठ में एक भाईजान के घर को लेकर महाभारत छिड़ी। मामला इतना बढ़ गया कि योगी फोर्स को उस मकान पर ताला लगवाना पड़ा है। ये ताला आखिर क्यों लगा? कॉलोनी में ऐसा क्या हो गया कि घर पर पुलिस का पहरा बैठाना पड़ा? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जरा आप देखिए। सनातनियों की कॉलोनी, घरों के मालिक भी सनातनी, लेकिन फिर भी हिंदू दहशत में हैं। उन्हें सुरक्षा की चिंता सता रही है। इसकी वजह कॉलोनी में बेचा गया एक मकान है। तभी ये मामला कॉलोनी से निकलकर थाने तक पहुंच गया। ये मेरठ की थापर नगर कॉलोनी है, जहां रहने वाले हिंदू गुस्से में हैं। वजह है ये घर जहां इस वक्त ताला लगा हुआ है। यही नहीं, यहाँ पुलिस का पहरा भी है। कुछ दिन पहले तक इस घर के मालिक अनुभव कालरा थे, लेकिन उन्होंने रातों रात इसे एक मुस्लिम परिवार को बेच दिया। थापर नगर के उस मकान पे मौजूद हूँ मैं जो इस पूरे विवाद का एपिक सेंटर है। इस घर के बाहर ताला लगा है। अनुभव कालरा का ये मकान हुआ करता था, लेकिन उन्होंने इसको बेच दिया और बेचने के बाद जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला तो यहाँ पर विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस यहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद अभी फिलहाल घर के बाहर ताला लगा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ थाने के अंदर दोनों पक्षों को बुलाया गया है। हिंदुओं को लगता है कि पड़ोस में मुस्लिम परिवार के आने से उनका सुख चैन छिनना तय है, इसलिए वो चाहते हैं कि मुस्लिम परिवार को यहाँ से हटा दिया जाए। इसलिए उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर मुस्लिम समुदाय यहाँ रहेगा तो हिंदू अपने घरों में ताला लगाकर इलाके को छोड़ देंगे। जहाँ भी आ जाते हैं वहाँ पे मांस मछली खाना, हड्डियाँ फेंकना, इधर उधर लड़के खड़े होना, जहाँ पे बहू बेटी जा रही है उन्हें छेड़ना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं हमें। अगर ये होती रहेगी तो एक एक करके बराबर वाला छोड़ेगा, फिर उससे बराबर वाला छोड़ेगा, फिर पूरी गली खत्म हो जाएगी। जब प्रशासन को ये लोग नहीं मान रहे तो माने किसे? ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से मकान की वापसी होगी तभी यह मामला शांत होगा, वरना उससे पहले शांति बिल्कुल नहीं होगी। योगी जी से निवेदन है कि मकान की वापसी कराई जाए। मकान कोई नहीं है, एक था गुरुद्वारे के बराबर में बिका था, उस पर कब्जा नहीं हुआ। डीएम साहब ने और एसएसपी साहब ने उसे रोका। शुक्रवार शाम को इसी विवादित मकान के बाहर हिंदुओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मुस्लिम परिवार से हर हाल में मकान खाली कराने की जिद पर अड़ गए। नारेबाजी की गई, साथ में पलायन वाली तख्तियां भी दिखाई गई, जिसके बाद योगी फोर्स पहुंची, जाम खुलवाया गया और फिर मुस्लिम परिवार को दूसरी जगह भेजकर मकान में ताला लगा दिया। अब दोनों पक्षों को थाने में तलब किया जा रहा है। इस एरिया में सभी हिंदू पक्ष के लोग निवासरत हैं, तो उनका विरोध है कि इसमें जो दूसरी कम्युनिटी के व्यक्ति कैसे निवास करने आ गए हैं, इसी का विरोध किया जा रहा है। तो इसमें अभी दोनों पक्षों को बैठाल के, अभी समाज के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको बैठाल के इसमें उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कॉलोनी के हिंदुओं का आरोप है कि मुस्लिम परिवार के आने से उन्हें परेशानी हो रही है। सड़कें जाम रहती हैं, हर दिन असामाजिक लोगों का जमावड़ा लगता है। ऐसे में वो नहीं चाहते कि हिंदू बाहुल्य कॉलोनी में हिंदुओं को ही दिक्कत हो। दिक्कत ये है हमें कि यहाँ गुरुद्वारे निकलने का रास्ता है, ये रोक रखा है। सुबह यहाँ पे व्यापार करने, पहले भी वहाँ पे व्यापार करते थे, अब यहाँ पे करना शुरू कर दिया। अब सारी दिक्कत ये है कि अगर इंसान को जाना है कहाँ से जाएगा? ऊपर से फिर यहाँ पे गाली गलौज भी हो रही है। यहाँ पे रात को कई बार पुलिस को बेदी साहब ने भी फोन करा है, सबने करा। यहाँ बैठ के सामने दारू पी जाती थी और कई बारी, और ये थाना प्रभावी को भी पता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कहीं भी घर खरीदने और रहने के लिए आजाद है। पर इस कॉलोनी के हिंदुओं को ऐसा लगता है कि ये घर दरअसल दूसरे धर्म के लोगों के घुसपैठ जैसा है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनका पड़ोसी दूसरे धर्म का न हो। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, मेरठ। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? Everybody wants to demand your attention. This is the key word. जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी,
कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने की।